जिसका नाम सुना होगा आपने। ये पूरे ब्रह्मांड के किंग थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। 27 पुत्रियां थी इनकी, 27 डॉटर हुई हैं। सबसे जो स्मॉलर डॉटर थी उनका नाम था सती। यहीं पे उन्होंने जन्म लिया। उनका मैरिज भगवान शंकर जी से हुआ। और बाकी की जो 26 डॉटर थी वो चंद्रमा जी के साथ भी आई थी, चंद्रमा जी के। सिर्फ सती का मैरिज भगवान शिव से हुआ। तो यहाँ पे सती का जन्म स्थान दर्शन करेंगे, जो मेन और प्राचीन मंदिर है, जो उत्तराखंड में पास्ट से यहाँ पे मौजूद है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ का मेन और प्राचीन मंदिरों में से एक है जिसका नाम है दक्ष प्रजापति। यहीं पे वो यज्ञ हुआ था जो राजा दक्ष द्वारा किया गया था। उसी यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवताओं को यहाँ पे इनवाइट किया, सती और शिव को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया। सती फिर भी यहाँ पे पहुंच जाती हैं। उनके हस्बैंड भगवान शिव का यहाँ पे अपमान हुआ और अपने फादर के साथ तर्क और वितर्क हो जाते हैं। बात इतनी बढ़ती है कि लॉर्ड शिवा की यहाँ पे इंसल्ट हो जाती है। वो इंसल्ट ना सहन करने के कारण सती ने अपनी योग साधना के द्वारा अपनी पूरी बॉडी को यहाँ पे बर्निंग किया। वो यहाँ पे भस्म हो जाती है, जिसे हम सती कुंड के नाम से जानते हैं। इसी मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है जो पृथ्वी को फाड़कर अपने आप उत्पन्न हुआ है। कनखल को आम भाषा में बोलते हैं भगवान शंकर जी की ससुराल, और सती का ये मायका है जहाँ पर आप लोग आए हैं। भगवान शिव का ये मैरिज पॉइंट है। कनखल के नाम से इसे जाना गया। ब्रह्मा जी के द्वारा जब पूरी दुनिया को बसाया गया, पूरा यूनिवर्सल जब बसाया जा रहा था, तो सर्वप्रथम ये कनखल था जो सबसे पहले बसाया गया। इसके बाद आप लोग ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश एक डिवाइन सिटी है और योगा का बहुत बड़ा सेंटर है। योगा के नाम से ऋषिकेश को जाना गया। तो वहां पे जो मेन अट्रैक्शन है वो राम झूला है, गीता भवन है, स्वर्ग आश्रम, रामेश्वरम मंदिर, वेद व्यास जी का समाधि, गंगा जी का मंदिर, और जानकी झूला देखना है तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन उस पर 2 व्हीलर गाड़ी चलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट और जो मेन है, जो हैंगिंग करता है, उसे राम झूले के नाम से जाना गया, जो कि इंडिया गवर्नमेंट ने 86 में बनाया। लक्ष्मण झूले की कॉपी है राम झूला। लक्ष्मण झूला 1926 में ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया, वो भी एक हैंगिंग ब्रिज था। उसी की कॉपी करके राम झूले को बनाया गया इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन लक्ष्मण झूले को 100 साल पूरे हो गए थे, वो डैमेज हुआ था, तो उसे अब चेंज कर रहे हैं। ग्लास का बन रहा है पूरा, जैसे फॉरेन वगैरह में, तो उस टाइप का झूला बना रहे हैं। तो वो अभी 5 साल से बंद है, क्लोज है। अभी अगले साल चालू हो सकता है। तो राम झूला जो सबसे बड़ा झूला है उसका आप दर्शन करेंगे। वहीं पे स्टीमर बोट का भी इंजॉय कर सकते हैं, सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। सुंदर घाट वहां पे मौजूद है और एडवेंचर वगैरह भी वहां चलता है। किसी को राफ्टिंग करना है तो बता देना। फिर वापस आएंगे तो आपका जो मंदिर है वो लोकल मंदिर होंगे जो कि हरिद्वार में मौजूद है, जैसे कि वैष्णो देवी। जम्मू में जैसा है उसका डिक्टो कॉपी है, वैसे ही गुफाओं को दर्शाया गया। और एक है भूमा निकेतन मंदिर, इलेक्ट्रिक झांकियों से संचालित वो मंदिर है, गुफाओं से संचालित। गंगा अवतरण का सीन उसमें दिखा रखा है, स्वर्ग लोक से गंगा कैसे धरती पर आई है। ये रिटर्न में विजिट करेंगे जो हरिद्वार के लोकल मंदिर आर्टिफिशियल कहलाए। उसके बाद लास्ट में गंगा जी का वर्षिप प्रेयर हर की पौड़ी पे होता है। गंगा जी की जो आरती है वहां पे छोड़ते हैं। अदरवाइज किसी को वहां पे नहीं उतरना है तो पार्किंग में छोड़ देते हैं जहां से आपको बिठाया था। ऐसे ये पूरा प्रोग्राम चलता है, जिस टूर के अंदर आज आप लोग बुक करवाने के बाद बस के अंदर जर्नी करने वाले हैं। ये लाइव आप लोग देखेंगे, क्योंकि हरिद्वार में कुछ प्राचीन काल से मंदिर मौजूद है जो कि बैकग्राउंड से सम्मिलित है। यानी कि अगर आप उनकी जानकारी सुनने के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो यात्रा पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से सफल हो पाएगी। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि हरिद्वार का नाम हरिद्वार क्यों पड़ा, तो थोड़ा सा ऐसा घूमना बेकार हो जाता है। नॉलेज मेन है, वो है तो 10 लोगों को बता सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर मैं आपका गाइड हूँ, अमित नाम है, मुझे ही फॉलो आप लोग करेंगे। पूरे दिन मैं आपके साथ रहूंगा, 6 से 7 घंटे का ये टूर रहेगा। पूरे दिन का है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधु लोग कौन सा रुद्राक्ष यूज करते हैं, और मोबाइल में जो सर्च मारते हैं वो कौन सा रुद्राक्ष निकल के आता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए 5 मिनट चाहिए, तो आपका कंफ्यूजन भी दूर होगा। और रुद्राक्ष पे आप लोग है ना दिल और दिमाग से डिलीवरी करेंगे। तो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं बताने। ये पेड़ है रुद्राक्ष का, लेकिन इस पे जो फल लगता है वो पंचमुखी लगता है। 5 फेज, एक मुखी का पेड़ अलग होता है, 2 मुखी का अलग होता है, 3 मुखी का पेड़ अलग होता है, 14 मुखी का अलग होता है, और 21 मुखी का पेड़ अलग होता है। एक पेड़ पे सारे फल नहीं लगते। इस पे जो फल लगता है पंचमुखी लगता है, लेकिन यूज करने का तरीका है। कभी कभी क्या होता है कि रुद्राक्ष का किसी को एक दाना मिला तो उसने फैशन के रूप में लॉकेट बना के अपने गले में डाला, रेड या ब्लैक कलर के धागे में। ऐसे नहीं पहनते हैं। 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, इन सब से मिलके हमारा जीवन बना है। जब इस दुनिया में कोई भी शिशु जन्म लेगा तो ब्रह्मांड में 2.25 नक्षत्र मिलके आदमी की एक राशि बन जाती है। उस राशि पे सारे ग्रह घूम जाते हैं।
राहु केतु मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, कुछ ग्रह हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, पुश किया प्रोग्रेस हो गई। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम में फंसा देते हैं, और ज्यादा ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो अपनी सिटी में एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी फिंगर में महंगे महंगे स्टोन्स पहन लेते हैं, गोल्ड या सिल्वर में। ग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए पारिवारिक जीवन में रत्नों का सहारा लेना पड़ जाता है। लेकिन पुराणों में ऐसा लेख है कि असली रुद्राक्ष को यूज करने के बाद किसी पंडित किसी स्टोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पंचमुखी रुद्राक्ष के जितने भी पेड़ हैं हिमालय के अंदर, गौमुख का नाम सुना होगा आपने। हाँ। गंगोत्री से 19 किलोमीटर ऊपर गौमुख है। ट्रैकिंग करके ऊपर जाते हैं तो वहां पे 0 टेम्परेचर रहता है, वहां पे इसके पेड़ पाए गए हैं। तो वहां से ये पेड़ लाया गया, यहाँ पे प्लांटेशन किया और इतना बड़ा नजर आया। लेकिन जितने भी बढ़िया पेड़ हैं, अच्छे पेड़ हैं, जिसका पूरा बगान है, वो हिमालय के अंदर। पंचमुखी सबसे छोटा दाना होता है, पथरी दाना, गौमुखी रुद्राक्ष बोलते हैं उसे। 108 दाने का माला बनता है। मंडे वाले दिन अगर आप उसे गंगा जल में शुद्ध करें और डायरेक्ट गले में पहने और अपने हार्ट से टच रखें तो ये हार्ट को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, आदमी डबल माइंड नहीं होता है, बुरी नजर से सेफ रखता है और जीवन में सक्सेस के लिए होता है। और किसी भी महामंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। 108 दाने की माला से सारे जप सक्सेस हो जाते हैं। अगर 54 दाने का 2 माला गोल्ड में कन्वर्ट करवा के पहनते हैं तो उसका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बताएं। इसलिए जितने भी कथावाचक हुए हैं जिन्हें आप आस्था में सुनते हैं, सोनी चैनल पर सुनते हैं, वो अपने गले में 00 माला को पहन के रखते हैं, क्योंकि आप लोग है ना आध्यात्मिक की तरफ खींचे जाते हैं। तो 2 पर्पज से यूज में आता है पंचमुखी। पहनते हैं तो फिजिकल फिट रहते हैं और इस माला से जाप वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन ये कॉमन होता है, अगर आप इसे चाहें तो अपने घर है ना ट्रक भर कर ले जा सकते हैं। वेरी कॉमन रुद्राक्ष। लेकिन इसमें जो अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष होता है उसे 00 बोलते हैं। उसे पहनोगे तो 1 घंटे में ही फायदा नजर आए। उसके बाद आता है एक मुखी रुद्राक्ष, नाम सुना होगा आपने। 2 से लेकर 14 मुखी तक जितने भी रुद्राक्ष हुए हैं कॉमन हुए हैं, अधिकांश मात्रा में मिल जाते हैं। लेकिन जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो भगवान शंकर का थर्ड आइज बोला गया है। और ऐसा पुराणों में लेख है, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान शंकर के आंसुओं के द्वारा हुई है। जहां पर आप लोग आए इसे कनकल बोलते हैं। जब राजा दक्ष द्वारा यहाँ पे यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में सती यहाँ पर भस्म हो जाती है, तब भगवान शिव यहाँ पे आते हैं, उनके मृत शरीर को लेकर हिमालय पहुंचते हैं। उनके द्वारा वहां पे तांडव हुआ। तांडव करते करते उनका थर्ड आइज खुला। उनकी नेत्रों से जहां जहां जलती बूंदे हिमालय में गिरी, वहां पे ग्राउट हुआ 1 फेस रुद्राक्ष, जो कि सबसे पावरफुल है। हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े गुरु हैं शंकराचार्य जी, उन्होंने बोला कि जिस प्रकार नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, ऋषियों में कश्यप ऋषि सर्वश्रेष्ठ है, देवियों में गौरी सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषों में विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, ग्रहों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार जितने भी रुद्राक्ष हुए हैं जो सबसे पावरफुल है, जिसके अंदर 1000 गुना शक्तियां विराजमान रहती हैं, वो एक मुखी है। अतः इससे बड़ा ना तो कोई व्रत और ना ही कोई स्रोत। अन्न में रखें तो अन्न बढ़े, अगर आप धन में रखें तो धन बढ़े। हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य जी बोलते हैं, प्रत्येक सोमवार को लेडीज इसकी पूजा करती है तो सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष में ये सहायक है, रुके हुए रास्तों को ये खोल देता है, सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने का एक साधन बताया गया। इसे रखते हैं पूजा में ही, पूजा में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, ऑफिस के गल्ले में रखते हैं, पहनते नहीं। पहनने के लिए पंचमुखी है क्योंकि 5 तत्व से मिलकर बॉडी बना है, इसलिए पहनने के लिए होता है। एक मुखी त्रिनेत्रधारी है, इसलिए इसे पूजा में रखते हैं, क्योंकि पूजा का स्थान पूरे परिवार का है, वहां पे कोई गलत मन से नहीं जाता है। आपका जो हैप्पीनेस है वो आपके घर से शुरू होता है। घर में प्रॉब्लम है तो 5 स्टार होटल में रुक जाना, वहां पे भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए उसे पूजा में रखने के लिए बोला गया। इसी का ही मेडिसिन यूज भी रहता है। जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, शुगर है, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड शुगर है, काफी दवाई आपने खाई लेकिन बीमारी अलग नहीं हो पाई, तो कॉपर का बर्तन लें, उसमें पानी भर दीजिए जो डेली पी रहे हैं, एक मुट्ठी को पानी में छोड़िए, पूरी रात वो पानी में रहेगा। सुबह उठे, हैंड वॉश करें, रुद्राक्ष को निकाल के पूजा में रखें और पानी को पी जाएं। 40 दिन का ये कोर्स है, रिसर्च हुआ है रामदेव जी के द्वारा। इसका पानी हर्बल बन जाता है, एक हर्बल टॉनिक का काम करता है। लेकिन जो मार्केट में रुद्राक्ष देखते हैं वो भद्राक्ष होता है, खंडित होता है, कलर वलर करके बेचते हैं। पक्षी चोंच मार के फल को नीचे गिर देते हैं, दुकानदार उठाते हैं। फिक्सिंग किया, ओम नाग शिवलिंग बनाया, दुकान पे रखा, वो सब डुप्लीकेट होता है। ओरिजिनल आपको गवर्नमेंट सेंटर में मिलता है। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में 1 महीने का कैंप लगा है,
हाईवे पे सेंटर है गवर्नमेंट में, वहां पे आ रखा है। ठीक है जी। उत्तराखंड में घूम रहे हैं तो 4 चीजें यहाँ का फेमस है। पहला गंगा जल, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा बर्फ का पत्थर जिसे स्फटिक बोलते हैं, जो हिमालय में बर्फ पड़ती है, और या फिर ये रुद्राक्ष। बाकी जितना भी सामान है दिल्ली बॉम्बे से यहाँ पे आता है। यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है। ठीक है जी। ये नेचुरल चीजें हिमालय की थी जो बताई हुई है। क्या भाव भाव कितना